मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। महादेव अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, इसे तुम अंत तक अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस ज्ञान, रचनात्मक, खुशी और सुरक्षा की तलाश कर रहे हो वो इस जगत में कहीं और नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है। वह प्रेम का अर्थ है स्वयं को जानना और प्रेम करना, जो किसी किसी को ही आता है। सब दूसरे से ही प्रेम की अभिलाषा रखते हैं, दूसरों को ही खोजते रहते हैं। आत्म प्रेम स्वयं के लिए प्रसन्नता की एक स्थिति है जो हमारे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करने वाले कार्यों से बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, आत्म प्रेम का अर्थ है अपनी जरूरतों का ख्याल रखना और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी भलाई का त्याग नहीं करना। आत्म प्रेम को आत्म सम्मान और समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आत्म प्रेम का अभ्यास मनुष्य की खुशी में वृद्धि, जीवन के साथ अधिक संतुष्टि और अधिक लचीलेपन से जुड़ा हुआ है। आत्मबोध को प्राप्त हुआ मनुष्य द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है वास्तव में वह जो 2 बार जन्म पाया हो। एक ही जन्म में 2 बार जीने वाला, एक ही बार में वह अपनी माता के गर्भ से जन्म पाता है, जो कि अचेतन रूप से होता है और इसे मनुष्य स्वयं नहीं करता, प्रकृति उसके लिए ऐसा करती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम एक निश्चित प्रकार की मासूमी और आनंदमय स्वभाव के साथ जन्म थे। एक बालक स्वभाव से आनंदमय और निश्चल होता है, परंतु यह भाव जागरूकता से नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कोई भी नष्ट कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये निश्चल किस हद तक नष्ट होगी, यह उस मनुष्य के आसपास की वातावरण, आसपास के लोगों द्वारा ही पता उस पर डाले जा रहे प्रभावों पर निर्भर करता है। अपने अज्ञान, अपनी अपूर्णता और असमर्थता को समझकर ही अपने को संस्कार, ज्ञान, गुण से संबंधित तथा आत्मशक्ति से समृद्ध बनाया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आत्म बुद्धि ही मनुष्य को आगे तक लेकर जाती है। आत्मशुद्धि आत्मज्ञानी ही कर सकता है। यह वह होता है जो सच्चाई के साथ साथ स्वयं के आत्म स्वरूप को देखे। किसी विषय को जब मनुष्य नहीं समझता तो डरने लगता है। अंधेरे कमरे में जाने से पहले किस प्रकार का भय लगता है, वैसे ही किसी काम में अनभिज्ञ होने पर उसको करने में प्रारंभ में ही डर लगता है, लेकिन जैसे ही मनुष्य इस कार्य को करने लगता है वो डर मिट जाता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश के आने से भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वह चाहे सूर्य प्रकाश हो, आत्म प्रकाश। किसी बात को ना समझने से संदेह उत्पन्न होता है या फिर समझने पर भी स्वभाववश जो चिकित्सा की भावना होती है वह भय। मेरे प्रिय, उससे भय तुरंत ही उत्पन्न होता है। मन में शंका होने पर छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी लगने लगती है। संदेह से भ्रम और भ्रम से निराशा उत्पन्न होती ही है। मेरे प्रिय, चरित्र की निर्मलता से मनुष्य पल पल डरता रहता है। शारीरिक
अपंगता से नहीं, मानसिक अपंगता से भी उसके भय का बीजारोपण होता है। मेरे प्रिय, वह डर डर कर कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, प्रतिकार की भावना और अनुचित पक्षपात से भीतर ही भीतर आत्मा कांपने लगती है। यह सारे गुण दोष मनुष्य को भयभीत करते हैं और भयभीत दशा में मनुष्य क्रूरता करता है, गुस्सा करता है। फिर गुस्सा करने के बाद उसको पुनः से भय लगता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन से सबसे पहले भय, चिंता, निराशा को त्याग करो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती है। उसके आसपास के लोग, उसकी परिस्थितियाँ और उसके जीवन में होने वाले सभी प्रकार के बदलाव किसी विशेष उद्देश्य का ही हिस्सा होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। वह बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी भी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति को चाहता है, उसे पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह उसे निश्चित ही मिलकर रहती है। इसके पीछे ब्रह्मांड का असल रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई अपने हृदय से किसी घटना या वस्तु का चिंतन भावनात्मक रूप से करने लगता है, तब उस वस्तु या घटना के परमाणु उसका निर्माण उसी क्षण ब्रह्मांड में कर देते हैं। तुम जिसे भविष्य में कल्पना कर रहे हो, वह इसी क्षण आकार लेकर ब्रह्मांड में तैरने लगता है। समय केवल उसे तुम तक पहुंचने में लगता है। वह भी इसी कारण, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी कल्पना से रची हुई वस्तु पर विश्वास नहीं कर पाता। यदि तुमने कभी भी किसी भी वस्तु को और किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने का प्रयास पूरे मनोभाव से किया है, तो वह तुम तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। भले ही अभी परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे बार बार तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ता हो, लेकिन जब तुम्हारी कल्पित चीजें एक के बाद तुम्हारे पास आएगी, तब तुम स्मरण करोगे यह सब तुमने ही स्वयं ही आकर्षित किया था। अब वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि सोचते तो बहुत से लोग हैं, परंतु सभी को वह चीज क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर बड़ा ही सरल है मेरे प्रिय बच्चे। वास्तव में वह उसे चाह ही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए उसे क्या चाहिए, तो वह हजारों चीजें बता सकता है, लेकिन अगले ही पल उसकी चाह वास्तविक रूप में बदल जाएगी। वह स्वयं नहीं जानता कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें जीवन में क्या क्या चाहिए, और उसके लिए वह हर परीक्षा देने को तैयार भी होते हैं। तुम जैसे ही पूरे मन से उस वस्तु को सोचते हो, ब्रह्मांड उसकी रचना में लग जाता है। तुम्हें देने से पहले वह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो तुमने रचा है, क्या वह सच में तुम्हारे लिए मायने रखता भी है या नहीं। जो हर संघर्ष पार करके भी उस वस्तु को पाने की चाह को नहीं छोड़ता है, वही जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं, उन तक वह वस्तु नहीं पहुंचती जो उन्होंने अपनी ही कल्पना में की थी। ब्रह्मांड की ऐसी सुंदर योजना होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम अनगिनत चीजें प्रतिदिन सोचते हो, किंतु वह ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में झांक कर देखो, अपने शिक्षा काल का समय देखो। जब निस्वार्थ भाव से तुमने कोई वस्तु या घटना की कल्पना की और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हुए, तो तुम्हें क्या नहीं मिला? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे तुमने पूरे मन से चाहा हो वह तुम्हें ना मिले। यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो यह समस्त सृष्टि उसे तुमसे मिलाने में लग ही जाती है। यही तो आकर्षण के नियम का गुप्त सूत्र है। तुम्हारे साथ होने वाली हर एक घटना तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाने का कार्य करती है। यह घटना तुम्हारे लिए अच्छी हो या बुरी, किंतु उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है। तुम जो भी चाहते हो उसे अपना बना सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही दो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनंत शक्तियां
खोल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कल्याण होगा। सदा खुश रहो। मेरे आने वाले अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाने आऊँगा। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव जी।